Assalamu alaikum, dear students. Goodbye, Mr. Chips by James Hilton, chapter number 1. Questions बोल्ड की शक्ल में लिखे हुए हैं और उसके आगे आंसर्स हैं, तो वन बाय वन हम इनका जो है वो इनको पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हु वाज मिस्टर चिप्स? ही वाज अ टीचर. ये पहला सवाल है. मिस्टर चिप्स कौन थे? So he was a teacher. His real name was Mr. Chipping, but his nickname was Mr. Chips. दूसरा सवाल, when was Mr. Chips born? Mr. Chips कब पैदा हुए? Mr. Chips was born in 1842. In 1848, 1848 में पैदा हुए Mr. Chips and was taken to the Great Exhibition as a toddling child. Next question is, where did Mr. Chips live after his retirement? Retirement के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ पे रहते थे? After his retirement, Mr. Chips lived at Mrs. Wicket's house. Mrs. Wicket's जो हैं, Mrs. Wicket के घर वो रहते थे. Just across the road from the Brookfield schools. Brookfield school से जो बिल्कुल बरक्स सड़क के पार उसका घर था मिस विकेट्स का. सो दैट ही कुड विजिट स्कूल ईजीली. और वहाँ से मिस्टर चिप्स जो है वो आसानी से विज़िट कर सकते थे स्कूल को. और he could visit school easily. How did Mr. Chips measure his time when he was living at Mrs. Wicket's house? Mrs. Wicket के घर जब वो रहते थे तो वो वक़्त को कैसे पैमाइश करते थे? When he was living at Mrs. Wicket's house, when he was living at Mrs. Wicket's house, Mr. Chips used to measure time by the signals of the past. कि जब मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट्स के घर रहते थे तो वो माजी के सिग्नल्स के ज़रिए से वक़्त का तयन करते थे. जस्ट लाइक ए सी कैप्टन, समंदरी कप्तान की तरह. और ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड. ब्रुकफील्ड स्कूल के घंटियों की तरस पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे. कि पहली घंटी से मुराद है कि सुबह का पहला पहर शुरू हो चुका है और आखिरी घंटी से मुराद ये है कि इस दिन का आखिरी पहर ख़त्म हुआ जाता है, अब सोने का वक़्त है. सो इसी तरह से व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू डू इन हिज ओल्ड एज? अपनी बूढ़ी उम्र के अंदर मिस्टर चिप्स क्या किया करते थे? इन हिज ओल्ड एज मिस्टर चिप्स लाइक्ड टू सिट बाय द फायर. आग के करीब बैठते, ड्रिंक ए कप ऑफ टी, चाय पीते, लिसन टू द स्कूल बेल्स, और स्कूल की घंटियां सुनते. व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड? और बेड में यानी सोने से पहले मिस्टर चिप्स जो है वो क्या करते थे? तो इसका जवाब है बिफोर गोइंग टू बेड ही यूज्ड टू वाइंड अप द क्लॉक. घड़ी को चाबी देते, पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, और जाली फेंक देते थे जो आग जहाँ पे वो गर्मी हासिल करने के लिए बैठते थे अंगीठी के ऊपर जाली फेंक देते ताकि वो कोई नुकसान न करे. उसके बाद देन ही टर्न्ड आउट द गैस एंड कैरीड ए डिटेक्टिव नावल टू बेड. और फिर पढ़ने बैठ जाते एक जासूसी नावल. हु वाज मैरीवेल? अब मैरीवेल कौन था? इसका आंसर है कि मैरीवेल वाज चिप्स डॉक्टर. वो चिप्स साहब का डॉक्टर था एंड फ्रेंड और दोस्त भी था. ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट और सो. हर 14 दिन के बाद वो मिस्टर चिप्स का दौरा करते थे, उनके घर का विज़िट करते. एंड ही एडमायर्ड हिज हेल्थ, उसकी सेहत की बड़ी तारीफ़ करते. एंड सेड दैट ही वाज फिटर दैन द डॉक्टर हिमसेल्फ, और वो डॉक्टर से भी ज़्यादा सेहतमंद था. एंड वाज गोइंग टू डाई ए नेचुरल डेथ, कि वो बीमारी से नहीं मरेंगे बल्कि कुदरती मौत जो है वो मरेंगे. उसके बाद सवाल है व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ? चिप्स की हेल्थ के बारे में वो क्या कहते थे? ही एडमायर्ड हिज हेल्थ एंड सेड दैट ही वाज फिटर दैन दी
डॉक्टर हिमसेल्फ एंड वाज गोइंग टू डाई। नेचुरल डेथ, ये ऊपर वाला सवाल रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिस्टर डॉक्टर मैरीवेल एडवाइज मिसेस विकेट टू डू व्हेन मिस्टर चिप्स काट कोल्ड। जब मिस्टर चिप्स को ठंड लग जाती तो क्या डॉक्टर के एडवाइस क्या करते थे उनको, मिसेस विकेट्स को? व्हेन मिस्टर चिप्स काट कोल्ड ही एडवाइज्ड हर टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम एज इट वाज टू कोल्ड। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस बूढ़ी उम्र के बंदे की बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ये नसीहत की जाती थी डॉक्टर मैरीवेल की तरफ से मिसेस विकेट्स को। और उनका पेशेंट जो है जिसकी वो ख्याल रख रहे हैं वो है मिस्टर चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वाई डिड ही जॉइन ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड को उन्होंने कब और कैसे ज्वाइन किया? जॉइन ब्रुकफील्ड इन 1870। उन्होंने 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। बिकॉज ही डिसलाइक्ड द प्रीवियस स्कूल, तो इसलिए भी ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया कि पिछले स्कूल में यानी मेलबरी स्कूल था जहाँ पे 1 साल मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया, और मेलबरी स्कूल को छोड़ के ब्रुकफील्ड स्कूल में मिस्टर चिप्स आ गया 1870 में। और पहले स्कूल को वो डिसलाइक करते थे एज हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड देयर। वहाँ पे उसका डिसिप्लिन नहीं ठीक था। मोर ओवर ही वाज रैग्ड ए ग्रेट डील देयर। वहाँ पे उसको काफ़ी तंग भी किया गया, बच्चों ने उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं की, सो उसने छोड़ दिया। और ब्रीफली एक्सप्लेन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाई। अब वेदरबाई कौन है? ये हेड मास्टर है ब्रुकफील्ड का, पहला जो मिस्टर चिप्स के लाइफ में आया। सो ही हैड हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाई इन जुलाई 1870। 1870 में पहला इंटरव्यू उसने किया। और उसके बाद क्या आता है कि वेदरबाई सेड टू हिम यू आर ए यंग मैन, आप नौजवान आदमी हैं मिस्टर चिपिंग। ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, ब्रुकफील्ड पुराना इदारा है। सो यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, बूढ़ी एज और नौजवानी की उम्र जो है वो अक्सर उनका इम्तजाज बहुत अच्छा बन जाता है, केमिस्ट्री मिल जाती है। सो आपने करना क्या है कि गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को अपनी जान लगाएं, यहाँ पे मेहनत करें। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, तो ब्रुकफील्ड भी आपको बदले में कुछ अच्छी चीज़ यानी रिस्पेक्ट देगा, मकाम देगा, इज्जत देगा। सो व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाई गिव टू मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स ने को एक हिदायत भी, नसीहत भी वेदरबाई ने जाते जाते की है, वो क्या है भला? मिस्टर वेदरबाई एडवाइज्ड हिम टू टेक ए फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। तो मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को कहा कि आप शुरू से ही सख्त रवैया अपनाएं, और यही राज है डिसिप्लिन मेंटेन करने का। तो उसको उसने कहा कि आप जो है अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप जो है वहाँ पे सख्ती से, पहली क्लास से ही जो है ना वो सख्ती से पेश आएँ बच्चों के साथ। सो उसके बाद हु वाज द फर्स्ट बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स ने पहला कौन सा बच्चा था जिसको सज़ा दी एट ब्रुकफील्ड? कोली जी, कोली वो लड़का है जिसको चिप्स ने पहले सज़ा दी। ए रेड हेयर्ड बॉय वाज द फर्स्ट वन पनिश्ड बाय चिप्स एट ब्रुकफील्ड। ही ड्रॉप द डेस्क लिड, उसने डेस्क का ढकना गिराया था ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स। एंड चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट, 100 लाइनें लिखने के लिए दे दी कि लो बच्चे अब लिखते रहो। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू सन ऑफ मिस्टर कोहली। मिस्टर कोहली के सन को, बेटे को उसने क्या कहा? मिस्टर चिप्स said your father was the first boy I ever punished, he deserved it then and you deserve it now। तुम्हारा बाप जो है वो उस वक़्त सज़ा का मुस्तहिक था, उसको पहले, सबसे पहले जिस बच्चे को मैंने सज़ा दी वो तुम्हारा बाप था और अब तुम्हें सज़ा मिल रही। What did Mr. Chips say to third Kohli? He said that he was a fine example of इनहेरिटेड ट्रेडिशन, यानी वो एक रिवायत का हिस्सा है। दादा से बाप, बाप से बेटे की तरफ रिवायत आई है शरारतों की। ही सेड दैट हिज ग्रैंड फादर वाज अ स्टूपिड फेलो, हिज फादर वाज नॉट बेटर ईदर। उसका बाप भी अच्छा नहीं था, दादा तो बेवकूफ़ था ही और बाप भी बेवकूफ़ था। एंड ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और वो जो मिस्टर कोहली है ये सबसे बड़ा जो है वो बेवकूफ़ उन तीनों में से है, यानी दादा, उसके बाद बाप और उसके बाद पोता। तो ये एक नस्ल है जो 3 कोहली मिस्टर चिप्स के यहाँ पड़े और तीनों के तीनों बेवकूफ़ थे, तीनों ने मिस्टर चिप्स से सज़ा पाई।
سو یہ ایک پہلی کلاس اور اس کے بعد یہ ایک مذاق بن گیا. سو پہلا چیپٹر ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ.